हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। तो आज हम एक्सरसाइज 54 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 54 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया हुआ था, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाउ मेनी ब्रेक्स ईच ऑफ डायमेंशंस 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है किसका, ब्रिक्स का, जिसका मतलब हर ब्रिक का डायमेंशन कितना है, इतना है। विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 12 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर थिक एंड 3.6 मीटर हाई, यानी कि एक वॉल दिया हुआ है, एक दीवार का बताया हुआ है कि डायमेंशन दिया हुआ है कितना, इतना लॉन्ग और इतना थिक है और इतना सेंटीमीटर इसका हाइट है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स एट ₹750 पर 1000, यानी कि इसका हमको कॉस्ट भी बताना है, ब्रिक्स में कितना, उसमें ब्रिक्स लगाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमको वॉल का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो वॉल का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉल का दिया हुआ है 12 मीटर, 18 मीटर थिक और 3.6 मीटर हाई। तो देखो 12 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 3.6 मीटर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी कि 12 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, और इसको क्या करेंगे, 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा सेंटीमीटर हो गया। अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 80 इंटू 360। तो इसका वॉल्यूम ऑफ द वॉल पता चल गया हमको। अब वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स पता करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक्स इज इक्वल टू कितना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक कितना बताया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है, 18 सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या हुआ है, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंटू 10। तो ये हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकल गया। अब कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करना पड़ेगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं देखो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना है, 1200 इंटू 80 इंटू 360, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है, 18 इंटू 12 इंटू 10। अब इन सबको काटते हैं तो देखो एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया। अब यहाँ 12 से 12 3 जा 36 काट दिया। ठीक है, अब देखो 3 6 जा 18 कट गया। अब यहां से देखो 6 2 जा 12 0 0, यानी कि क्या बचा हमारा 200 इंटू 80, यही बचा हमारा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 16 के बाद लिखते लेंगे 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए, 16,000। तो एक तो हमारा ए आंसर पता चल गया। अब कह रहा है कि कितना कॉस्ट पड़ेगा उस वॉल को बनाने में, उस ब्रिक को लगवाने में कितना कॉस्ट हमारा पड़ेगा। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इक्वल टू कितना है, 750। इसीलिए कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू कितना, 750 बाई 1000। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना, 16,000 ब्रिक का पता करना है ना हमको। तो 16,000 देखो 16,000
ब्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 750 बाई 1000 इंटू 16,000। अब देखो 1000 से 1000 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचा हमारा 750 इंटू 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो 750 में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, ठीक है 0 5 7 0 0 12,000 कितना हुआ, कितना रुपीज हमको लगेंगे इसको बनवाने में, तो रुपीज 12,000 हमको इसको बनवाने में। क्योंकि यहाँ पे रुपीज ऐसे दिया हुआ इसलिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन होता है वैसे ही आंसर करना होता है। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया कि ब्रिक्स कितने लगेंगे, तो 16,000, और दूसरा आंसर ये हो गया कि हमको बनवाने में कितने कॉस्ट लगेंगे 12,000। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ मेनी बॉक्सेज कैन बी अकोमोडेटेड इन अ क्यूबिक गोडाउन। यानी कि ये क्या है, क्यूबिक शेप का गोडाउन है जिसका लेंथ है 70 मीटर। यानी तो क्या हुआ, इफ ईच बॉक्स रिक्वायर 3.4 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस। इसमें क्या करना है कि बॉक्स रखना है, ठीक है। तो उस जिसका बॉक्स कितने बड़ा है 3.4 क्यूबिक मीटर का वो बॉक्स का वॉल्यूम है, ठीक है। तो द बॉक्सेज आर प्लेस्ड इन द रूम विदाउट लिविंग एनी स्पेस बिटवीन देम। तो हम उसमें जो रूम है उसमें कितना बॉक्स रखा जा सकता है, उस रूम की क्या कैपेसिटी है, उसमें कितना बॉक्स रखा जा सकता है। तो देखो क्यूबिक शेप का गोडाउन है, तो देखो एक क्यूबिक शेप का गोडाउन बना लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्यूबिक शेप का गोडाउन बन गया। अब कह रहा है कि इसमें कितने बॉक्सेज आ सकते हैं, यानी कि कितने बॉक्स क्यूबिक शेप के कितने बॉक्स इसमें आ सकते हैं, यही हमको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि क्यूबिक गोडाउन का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक गोडाउन। चूंकि क्यूबिक शेप का गोडाउन है इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। और गोडाउन का कितना बता, लेंथ कितना दे रहा है 17 मीटर। तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 17 इंटू 17 हो जाएगा। अब देखो तीनों को सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट टाइम। अब इसको फिर से 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, फोर 913 क्यूबिक मीटर इसका गोडाउन का वॉल्यूम हो गया। अब क्या करना है, ईच बॉक्स, हर बॉक्स का रिक्वायरमेंट कितना है 3.4 क्यूबिक मीटर, यानी इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू कितना है 3.4 क्यूबिक मीटर। इसीलिए टोटल बॉक्सेज कैन बी accommodated in a cubic godown is equal to कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक गोडाउन और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक गोडाउन y वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो कितना है इसका 4913 क्यूबिक मीटर, और इसका कितना है वॉल्यूम वन बॉक्स 3.4 क्यूबिक मीटर। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो हम पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो इसके बाद कितना है
1 डिजिट है यानी कि इसके ऊपर एक जीरो चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 49,130/34। अब देखो इसको इसमें डिवाइड करते हैं, तो देखो यहाँ पर कर रहे हैं 34 से 49,130 को डिवाइड करते हैं, तो देखो 1 से लगेगा 34, इससे 4 गया 5 1 1, अब लगेगा 2 से लगेगा 4 से लगेगा 136, फिर आया यहाँ से तो लगेगा कितना 3, तो फिर 4 से लगेगा 136, फिर 0, अब कितना से लगेगा 34, 5 जा लगना चाहिए, हाँ 5 से 170 कट गया, तो कितना हुआ 1445 बॉक्सेज उसमें रूम में आ जाएगा, ठीक है 1444 बॉक्सेज उस गोडाउन की में बॉक्सेज रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है अ क्यूबॉइड मेजर 36 मीटर बाय 24 मीटर बाय 18 मीटर, यानी कि क्यूबॉइड शेप का कुछ में है जिसका मेजर दिया हुआ है इतना इतना बाय इतना बाय इतना। अब कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ ए 6 मीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड, तो उस क्यूबॉइड में से 6 मीटर का कितना क्यूब कट हो सकता है। जैसे देखो मान लिया कि एक तो हो गया क्यूबॉइड शेप का कुछ है, ठीक है, पहले तो क्यूब बना लेते हैं। अब एक हो कितना है 36 मीटर जिसका लेंथ है 24 मीटर, इसका हाइट हो ब्रेथ होगा, और इसका हाइट होगा कितना 18 मीटर, 18 मीटर इसका हाइट होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें से 6 मीटर का कितना क्यूब कट हो सकता है, तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का हम डायमेंशन निकालेंगे, तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना है, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 36 मीटर, इंटू ब्रेथ है 24 मीटर, और हाइट है 18 मीटर, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे भी छोड़ते हैं। उसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है, एक एज कितना है 6 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूब का क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब देखो एक का साइड कितना है 6 मीटर, यानी 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 6 मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें से कितना क्यूब कट होगा वो बताना है हमको, क्वेश्चन तो भाई हमको फाइंड करना है ना। तो देखो इसीलिए नंबर ऑफ क्यूब्स कट कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड, भाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 36 इंटू 24 इंटू 18। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट काटेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, डायरेक्ट यहाँ पर इसको ले आया। अब यहाँ पर कट करेंगे तो 6 3 जा यहाँ पर हो गया 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, तो क्या बचा 6 इंटू 4 इंटू 3, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, यानी कि कितने पीसेस कट होंगे क्यूब के, तो 72 पीस
उसमें से कट होगा, उस क्यूबॉइड के शेप में से। ठीक है, तो यही हमारा 72 आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, अ क्यूबोडिकल टैंक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मीटर 60 सेंटीमीटर इसका हाइट है, यानी कि एक टैंक है। ठीक है, एक टैंक है, किस शेप का है? क्यूबोडिकल शेप का है। ठीक है, एक क्यूबोडिकल शेप का टैंक है। ठीक, अब कह रहा है कि इट हैज वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है, कितना? 40 सेंटीमीटर में तक पानी भरा हुआ है, यानी कि कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है। तो देखो देखो ऐसे लिखाते, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है, 40% पानी, 40 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। तो पहले क्या कर रहा है, क्यूबिकल टैंक का लंबाई कितना है? 30 सेंटीमीटर, यानी कितना है ये? 30 सेंटीमीटर है। अब इसका वाइड कितना है, चौड़ाई कितना है? वो भी 30 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गया। अब कह रहा है हाइट कितना है? 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितना हो गया? 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब 40% इसमें कितना पानी है? 40 सेंटीमीटर इसमें पानी है। अब कह रहा है हाउ मच मोर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर कैन द टैंक कंटेन, अब इसमें और कितना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी आने की कैपेसिटी इसमें है, इसमें कितना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी और आ सकता है। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल टैंक इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी है 30 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 या 900 सेंटीमीटर हो गया, इंटू ये 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी कि 1 इंटू 100 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर इंटू 100 60 जो कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरा कितना हो गया? 900 में 160 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? यानी कि 1,44,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इस टैंक का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी आने की क्षमता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि पानी का वॉल्यूम जो है उसका निकाल लेते हैं। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट वाटर इन अ टैंक, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, शॉर्टकट लिख सकते हैं। अब लेंथ कितना हुआ? लेंथ है हमारा 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारा 30 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट, हाइट अब क्या है? हम तो इसका निकाल रहे हैं ना, जो प्रेजेंट वाटर है, तो इतना ही दूर का हम ना निकाल रहे हैं, जो पानी प्रेजेंट है। तो कितना है हाइट इसका? 40 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? हाइट इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? 30 या 900, और 900 में करेंगे 40 से मल्टीप्लाई, 36,000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे कि हमको बताना है कि कितना पानी और आ सकता है। तो इसीलिए
वाटर कैन द टैंक कंटेन, कितना पानी उसमें और आ सकता है। तो क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल जो टैंक का वॉल्यूम है उसमें से जितना पानी रखा हुआ है उसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा आंसर। यानी कि टोटल कितना था, 1,44,000 क्यूबिक सेंटीमीटर में घटा देंगे कितना, 36,000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 यहाँ बचा 3, 3 में 3 गया 0, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। यानी कि इसमें कितना वाटर आ सकता है, 1,08,000 क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें वाटर और आ सकता है, उसमें आने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू 10 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ एज 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक क्यूबिकल शेप का एक गोल्ड है, ठीक है, क्यूबिकल शेप का एक गोल्ड है, इसको क्या करते हैं कि मेल्ट कर देते हैं, यानी कि पिघला देते हैं। पिघला कर क्या करना है हमको कि 10 छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, जिसका हर एज, हर साइड कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। इसमें अब इसे हम पिघलाकर छोटे 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 हम इसको पिघलाकर क्यूब्स बनाएंगे, और हर क्यूब्स का एज कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। बस हमको इतना ही पता है कि एक गोल्ड का पीस है, उसमें से हमको छोटे छोटे 10 पीस पिघलाकर बनाने हैं, यही हमको करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि एक साइड हमको पता है, पहले तो लिख लेते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, एक साइड कितना है 1.5, तो सबका वही हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.5 को मल्टीप्लाई, इसमें 1.5 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 3.475 क्यूबिक सेंटीमीटर का हमको एक क्यूब का निकल गया। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब्स इज इक्वल टू क्या होगा 3.475, चूंकि एक का है इसलिए हमको इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यानी कि 34.750। अब लास्ट में अगर जीरो आता है तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, तो नहीं लिखा हमने। अब देखो चूंकि यहाँ पर बता रहा है कि जो 10 क्यूब्स का जो हो गया वही हमारा क्यूबिकल ब्लॉक का, गोल्ड का वो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसलिए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल गोल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब्स। इसीलिए ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू कितना हो गया 34.75 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 34.75 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर एक्सरसाइज 54 कंप्लीट हो गया।